बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल और शुरकाए महफिल, सच्ची बात है कि भट्ट साहब और सलीम आदिल साहब की बात बनती नहीं। भट्ट साहब की तकरीर के बाद तो इतना प्रेशर था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राठौर साहब के, उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, शुक्रिया अदा करता हूँ। अफजल साबरी साहब से ज़्यादा मेरी कोई लंबी चौड़ी असल में इतनी कोई उनसे कुछ संगत या महफिल नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी ज़ात की एक करामत ही है कि सेक्रेटरी साहब हमारे महमूद साहब और मलक साहब, अंजुमन ताजरान, याकूब साहब, ये अपने घर में भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, तो आज खासी देर से महफिल में बैठे हुए। तो मैं एक बात कहूँगा, ये मेजर मुर्सदात साहब फोत हुए जब 3-4 साल पहले, तो वो जो उनके मुखालफीन थे वो भी बड़े बड़े आंसू, और मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया। तो मैंने कहा हम जिस खिते में रहते, ख़ास तौर पे ये जो इंडिया पाकिस्तान है, तो इसमें ज़िंदगी में किसी की कोई कदर नहीं की जाती। पहले उसकी गर्दन में फंदा डालते हैं, उसके बाद मार के फिर उन पत्थरों को जो कब्र की पत्थर होते हैं उसकी पूजा करते हैं। ये हमारा ख़ास तौर पर इस खिते का, बाकी ना अब बांग्लादेश में भी देख लें, आज जो वज़ीर आज़म है 15 साल से, ये शेख मुजीबर रहमान की बेटी है। इंडिया में देख लें, श्रीलंका में देख लें, फनकारों के मुजस्मे होते हैं, खिलाड़ियों के मुजस्मे होते हैं, वो वज़ीर भी होते हैं, असम्बलियों में भी होते हैं। तो ये ऐसा खिता, मैं अभी 2 साल पहले यहाँ इलेक्शन लड़ रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे यार सिकंदर याद की बेटी हो, और मैंने कहा यार ये नई नस्ल को कोई नहीं पता सिकंदर यार, इनको कोई नहीं पता उन्होंने कोटली के लिए क्या किया है। मैं थोड़ा सा ज़ाहिर हकीकत पसंद से बंदा हूँ, तो हकीकत है कि ये आतशी नस्ल है हमारे सामने है कि आज शायद आज के बाद ये साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद इस तरह का प्रोग्राम हो, तो आज भी हमें जल्दी है। ये सारी ज़िंदगी अब हम तवाफ़ कर रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन का, ये जो कैमरा है, कि आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी भेज सकते हैं ना, अब ज़रूरी नहीं है उस पर कमेंट्स ही आने हैं। तो ये प्रोग्राम इसमें भी अब मेरे ख्याल में 2 घंटे हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं खुद गौर कर दूँ कि हमारा स्टेमिना तकरीबन को 1.5 घंटे, इससे लंबा प्रोग्राम ना रखा करें, इससे ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इंसानों की कदर ज़िंदगी में, अब जो मर जाता है उसको भी बड़ा नेक सी जी, बड़ा ऐसा सी, अब उसको फ़ायदा क्या। तो अकरम सोहेल साहब, आपका भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप कोटली वापस आए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, जैसे नसीर राठौर साहब ने आजकल वो सर्कस भी वहाँ शुरू किया हुआ है, कि कोई इस तरह का प्रोग्राम वहाँ भी रखा जाए, इस तरह के लोग इकट्ठे हों। तो मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह के लोग, गैलानी साहब, ज़ुबैर भट्ट साहब, आप, ये हमारा खिता भी वो, मैं बताऊं कि ये जिस डोगरे को 2 चीज़ें उसकी बता दूं कि एक महफिल में दादा मेरे, ये इसके बाद जब वो MLA बने, शोरश थी हमारे वो कस्टम शिकनी की, तो वो एक महफिल थी मुशायरे की, तो उसमें मेहमान खुसूसी डोगरा था और सदारत थी दादा जान की। तो उसमें वो तरतीब एक ज़ाहिर पहले से मरतब की होती है कि किस ने बात करनी है। तो एक शाह साहब उठे, उन्होंने कहा जी मैं भी कोई कलाम सुनाना है। तो वो दादा ने कहा कि जानते थे उसको कि यार ये शायर अच्छा है, कि मायूस नहीं करेगा इस हवाले से। बाकी तो वो किसी पटवारी से तंग, तो वो जनाब पटवारी से उसने खींची तान, तो वो जाके डोगरे तक पहुँच। अब वो दादा जान खुद शर्मिंदा यार कि शायद उन्होंने पहले से कोई तय की हुई ये बात कि पहले, तो वो इसी कशमकश में थे। तो डोगरा ने कहा है शाह जी एक कलाम फिर नहीं सुनाते, मतलब उस तरह का माहौल। और फिर डोगरे की एक दूसरी बात भी, क्योंकि वो बड़ा चेन स्मोकर था। तो ये एरार के प्रोग्राम अब्दुल्ला शाह, शायद क्या नाम से बड़े हमारे मुकर्रर थे, अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब, तो ये बड़ा चेन स्मोकर था। तो अब एरार के प्रोग्राम भी आलमोस्ट इसी तरह हैं जिस तरह कोई मिलाद के प्रोग्राम है। तो वो डोगरा उनसे पूछता है शाह जी है जी ए गल सुनो, मैं सिगरेट बगैर ना रह सकना था, इजाज़त हो। और शाह साहब ने कहा आपको इजाज़त। तो उस स्टेज पे अब अंदाज़ा कर लें कि वो इकट्ठे बैठे हुए, तो वो इस तरह का माहौल था। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि ये ज़िंदगी में कदर करें लोग,
اس کے جانے کے بعد پھر لمبے وہ اس میں بھی ہم 2 گھنٹے نہیں دے سکتے، اس میں بھی جناب لائیو جا رہا ہے، یہ 15 منٹ کا لائیو میں ہے۔ تو یہ زندگی میں قدر کریں، تو زندگی ساری دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے، زندگی میں لوگوں کی قدر، تو یہی میں گزارش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ یہ اس سرزمین میں خاص طور پہ کوٹلی میں یہ اکثر سلیم عادل صاحب سے پوچھتا تھا یہ مہاجر تو نہیں تھے، کیونکہ یہ جو ہمارے پل شہر کی ایک رفاقت تھی وہاں خاصا ایک سلسلہ تو اب یہاں اس موبائل فون نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سچی جو بات ہے اس نے سارا کچھ ختم کر دیا۔ اس طرح کی محفلیں، یہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے، ڈرامے ہوا کرتے تھے، تو وہ چیز تو ظاہر ہے مشکل ہے، وہ تو مشکل ہے اس طرح کی چیزیں، لیکن کوشش ہمیں کم از کم کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم زندہ لوگوں کا یہ شہر ہے یہ کوٹلی۔ تو اکرم سہیل صاحب آپ کا آنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوٹلی واپس آنا اتنے سالوں کے بعد، پھر واپس آیا کوئی نہیں، کیونکہ جو فوج میں بھی جو میجر ہوتا ہے وہی صرف اپنے علاقے میں رہتا ہے، باقی جو کرنل ہو گیا اس نے واپس اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا۔ تو آپ سیکٹری ہو کے غنیمت ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہماری صفوں میں، تو میں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے افضل صابری صاحب، ایک خوددار انسان تھے۔ میرے خیال میں تو وہ جو تحریر تھی اندھے سے تنویر نا یہاں لکھی ہونی چاہیے، کم از کم نئی نسل کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ان کا کلام ہے۔ تو یہ آپ کا وجدان سب کام بنتا ہے کہ یہ چیزیں ان تک پہنچائیں، تو یہ بڑا مشکل کام بھی۔ اگلے سال وہی بات ہے کہ ہم بھولے ہوں گے کون گیا کون آیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ خوددار انسان تھے، غربت میں بھی میں سمجھتا بڑی انہوں نے ایک بادشاہی کی ہے، تو بہت بڑا نام تھا۔